हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब द विजय एकेडमी च्यानलमा। हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 4th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, कितनी तरह के सिस्टम्स होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या क्या सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये हैं। हु इज सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट कौन है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिस्टम एनालिस्ट यानी कि इसकी क्या रोल्स या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारी होती हैं, व्हाट सिस्टम एनालिस्ट इज ऑल्सो नोन एज यानी कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, और लास्ट है क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट यानी कि एक सिस्टम एनालिस्ट में क्या एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिस्टम एनालिस्ट होता कौन है। अ सिस्टम एनालिस्ट इज अ पर्सन हु यूजेस सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन टेक्निक टू सॉल्व सिस्टम और बिजनेस प्रॉब्लम्स। सिस्टम एनालिस्ट एक पर्सन होता है, एक बंदा होता है, हु यूजेस जो कि इस्तेमाल करता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करता है टू सॉल्व सिस्टम या बिजनेस प्रॉब्लम्स। एक बंदा जो यूज़ करता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की सारी टेक्निक्स, सारी नॉलेज, जिससे कि वो सिस्टम और या बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सिंपल लफ्जों में कहें तो ये एक ऐसा बंदा होता है जिसे पूरी नॉलेज होती है इस सब्जेक्ट की, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसकी पूरी नॉलेज होती है, उसे सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पता होता है कि किस तरीके से एक कंपनी को हम चलाएं, उसको किस तरीके से हैंडल करें या डील करें, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, वो अपनी मार्केट में जगह बना सके और ऊंचाइयों पे जा सके। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, अ सिस्टम एनालिस्ट एनालाइजेज, डिजाइन्स एंड इंप्लीमेंट्स सिस्टम टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। इट मीन्स कि सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, एनालाइज करता है सिस्टम को, डिजाइन करता है और इंप्लीमेंट करता है, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है वो पूरी की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी आती है लोगों को हायर करने के लिए, तो वो क्या करती होगी, पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेक करती होगी कि उसे किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, यानी कि उसने एनालाइज किया। फिर वो डिज़ाइन करती है कि उनसे हम किस तरह का काम निकलवा सकते हैं। उसके बाद क्या करती है, जब उसकी डिज़ाइन तैयार हो जाती है, किस तरह का काम कराना है, कैसे कराना है, वो सब कराने के बाद वो उसे इंप्लीमेंट करती है, यानी कि लोगों को हायर करना शुरू करती है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, वो एक सिस्टम एनालिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अ सिस्टम एनालिस्ट कंडक्ट सिस्टम स्टडी, आइडेंटिफाइज रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइंस द प्रोसीजर टू अचीव सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो कंडक्ट करता है सिस्टम की स्टडी को, यानी कि वो पूरे सिस्टम की स्टडी करता है, फिर आइडेंटिफाई करता है कि उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, फिर डिटरमाइन करता है वो प्रोसीजर्स, वो रास्ते निकालता है जिससे वो अचीव कर सके सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को, यानी कि सिस्टम का जो भी गोल है वो पूरा हो सके जिससे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, सिस्टम एनालिस्ट डिजाइंस एंड इंप्लीमेंट्स द सिस्टम टू सूट ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स। इट मीन्स कि जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होता है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, क्योंकि वो सारे सिस्टम की डिजाइनिंग करता है कि कोई चीज़ किस तरीके से काम होगा, कोई प्रोसीजर होगा तो कैसे फॉलो होगा। जैसे एक मैनेजर होता है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, वो इंप्लीमेंट करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सिस्टम को, जिससे उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने में आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, सिस्टम एनालिस्ट कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चिंग प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, रिकमेंडिंग कोर्स ऑफ एक्शंस एंड कोऑर्डिनेटिंग विद अदर मेंबर्स इन ऑर्डर टू मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि इससे पहले हमने बताया कि वो रिसर्च करता है हर तरह की प्रॉब्लम्स को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम है उनको बारे में वो पता करे, उनको ढूंढे और उनके सोल्यूशंस को भी ढूंढे और ऐसे एक्शंस को बताए, कोऑर्डिनेट करे कंपनी को, जिससे वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन निकल सके। कोऑर्डिनेट विद अदर मेंबर्स का मतलब ये हुआ कि जो उसके अंडर में जो भी लोग हैं, जो भी अंडर में उसके काम कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे से मिलजुल के वो काम करे, जिससे कि उनकी भी बातों को वो समझे और उनके हिसाब से वो एक्शंस ले, जिससे उन्हें भी काम करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन द IT इंडस्ट्री सिस्टम एनालिस्ट फिगर्स आउट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय लिंकिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड बाय स्पेसिफाइंग व्हाट प्लेटफॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन मीडियम कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसको पहले समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल पे आते हैं। सिस्टम एनालिस्ट फिगर्स आउट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय लिंकिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। सिस्टम एनालिस्ट फिगर करता है कि किस तरीके से सिस्टम की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर्स को जोड़कर, एंड बाय स्पेसिफाइंग व्हाट प्लेटफॉर्म, किस तरह का प्लेटफॉर्म या प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मींस रूल्स, या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज़ किया जाए कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, प्लस किस तरह का कम्युनिकेशन मीडियम हम यूज़ करें जिससे कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आने वाली वो सॉल्व हो सकें। अब बात करते हैं एग्जांपल की। अगर IT इंडस्ट्री की बात करें या IT फील्ड की बात करें, तो मान लेते हैं कि एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है जिसका काम होता है वेबसाइट्स वगैरह बनाना, ठीक है। तो वहाँ जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होंगे तो उनको ढेर सारे सिस्टम्स दिए गए होंगे, ठीक है। अब उन सिस्टम्स में अगर कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, उनके में लिंकिंग की दिक्कत आ गई, क्योंकि सिस्टम्स जुड़े होते हैं। जब भी आप एक कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपका सिस्टम या आपका प्रोजेक्ट बटा होता है, ठीक है, तो वो मल्टीपल सिस्टम्स जो होते हैं लिंक होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो उसमें किस तरह का प्लेटफॉर्म चलेगा, किस तरह का रूल्स के प्रोटोकॉल्स, यानी कि रूल्स की बात हो रही है, किस तरह के प्लेटफॉर्म, यानी विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 क्या यूज़ करें हम, ठीक है। रूल्स यानी कि किस तरीके के रूल्स फॉलो किए जाएँ सॉफ्टवेयर को बनाने में या वेबसाइट को बनाने में, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होना चाहिए, किस तरह का टर्मिनल यूज़ होना चाहिए, किस तरह का हार्डवेयर यूज़ होना चाहिए, ठीक है। और प्लस कम्युनिकेशन मीडियम, आपस में हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, हमारे डिवाइसेस किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो जिम्मा होता है वो सिस्टम एनालिस्ट का होता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है, सिस्टम एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ। इट मीन्स कि जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जिम्मेदार होता है कि वो जो सिस्टम होता है उसकी जो बर्थ होती है, जहाँ से वो शुरू होता है और जहाँ पे वो एंड होगा, हर चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ मैनेज करना होता है। वो जो पूरी सिस्टम होती है, वो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरा मैनेजमेंट किसका होता है? सिस्टम एनालिस्ट का होता है। पूरी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, यानी कि सिस्टम एनालिस्ट की क्या रोल्स हैं, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या क्या भूमिका वो निभा रहा है।
रिसर्च एंड इवैल्यूएट्स न्यू टेक्नोलॉजीज, यानी कि सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, रिसर्च करता है और इवैल्यूएट करता है नई नई टेक्नोलॉजीज को, जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ कर सके और आगे बढ़ सके, मार्केट में टिकी रह सके। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल नीड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड है वो उसकी जिम्मेदारी होती है पता लगाना। थर्ड पॉइंट है एनालाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी कि किसी भी चीज़ की कितनी कॉस्ट है और उससे क्या बेनिफिट, उसका क्या फायदा होगा, वो चीज़ों को पता करना। अगर किसी चीज़ को खरीदने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कॉमन सी बात है सिस्टम एनालिस्ट उसे ऐड करेगा, उसको खरीदेगा, वरना उसे नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऐड न्यू फंक्शनैलिटीज टू सिस्टम्स, यानी कि सिस्टम में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नई नई फंक्शनैलिटीज को ऐड करना। अब चाहे किसी तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अपग्रेड क्यों ना हो, चाहे वो किसी नए एम्प्लॉइज़ को लाना जिससे हमारा सिस्टम अच्छे से चकाचक चलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम एनालिसिस, यानी कि सिस्टम की एनालिसिस करना, उसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स को निकालना कि वो कैसे काम करता है, उसकी क्या खूबियाँ हैं, उसमें क्या खामियाँ हैं, उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि सिस्टम में जो भी खामियाँ आ रही हैं उसको दूर करने के लिए एक नया डिज़ाइन, एक नया मॉडल ला के दे देना। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम अपग्रेडेशन, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो अपग्रेड मांग रही है, जो कि आउटडेटेड है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, उसमें अपग्रेड करने की जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों को पता करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सिस्टम एनालिस्ट की। सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़ आई, उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, किस तरीके से वो इंप्लीमेंट होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिससे वो साथ मिलकर काम कर सके, उस सब की जिम्मेदारी होती है सिस्टम एनालिस्ट की। और लास्ट पॉइंट है सिस्टम मेंटेनेंस, यानी कि सिस्टम की मरम्मत करने का काम। ठीक है, ये भी किसका काम होता है, सिस्टम एनालिस्ट का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सिस्टम एनालिस्ट इज ऑल्सो अ change agent. System analyst evaluates the current system and as well as researches for new updates for better system development. चेंज एजेंट यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो क्या करता है, करंट सिस्टम को इवैल्यूएट करता है, अच्छे से स्टडी कर लिया होता है, प्लस उसके लिए नए अपग्रेड्स ढूंढता रहता है जिससे अपनी कंपनी को वो क्या कर सके, ले जा सके नई ऊंचाइयों पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्किटेक्ट। सिस्टम एनालिस्ट इज ऑल्सो आर्किटेक्ट ऑफ द सिस्टम। आर्किटेक्ट यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो एक पर्सन ऐसा होता है जो सिस्टम को पूरे डिजाइन करता है, बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेटर। सिस्टम एनालिस्ट इज अ मोटिवेटर हु मोटिवेट्स हिज टीम टू वर्क प्रॉपर्ली एंड डू देयर बेस्ट। सिस्टम एनालिस्ट एक मोटिवेटर भी होता है, यानी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है अपने गोल के टुवर्ड, जिससे वो अपना बेस्ट दे सकें, 100% दे सकें और अच्छे से काम कर सकें। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मॉनिटर। सिस्टम एनालिस्ट मॉनिटर्स द कंप्लीट सिस्टम, यानी कि जैसे कि क्लास का मॉनिटर होता है उसी तरीके से ये पूरे सिस्टम का मॉनिटर होता है। ये देखता है कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो हर एक को मॉनिटर करना इसका काम होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, यानी कि एक सिस्टम एनालिस्ट में क्या क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स पाई जानी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस भी कंपनी का वो सिस्टम एनालिस्ट है उसे उस कंपनी के बारे में A to Z सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। उसे उस कंपनी के फीचर्स, उसके तौर तरीके, उसका रवैया, उसका किस तरीके से किस चीज़ में एडवांटेज है, किस चीज़ में डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। एक सिस्टम एनालिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। ठीक है, उसमें ये एट्रीब्यूट पाया जाना चाहिए कि उसे हर तरह का सॉफ्टवेयर या हर तरह का हार्डवेयर जो भी ज़रूरत है उस कंपनी को जिस पे भी काम कर रही है उसकी नॉलेज हो। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी सोच कर निकालना, ये चीज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जल्दी से कोई चीज़ को सोच कर उसका सोल्यूशन निकालना। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिकल स्किल, यानी कि एक कंपनी या उसके किसी कंपोनेंट को किस तरीके से एनालाइज किया जाए, ठीक है, उसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, ये सब निकाला जाए, तो इन सब चीज़ों का तौर तरीका उसे आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी, यानी कि अडेप्ट कर लेना आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो PHP पे काम करती है, ठीक है, तो उसका जो सिस्टम एनालिस्ट होगा वो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ PHP पे काम कराएगा। अगर वो देखेगा मार्केट का जो ट्रेंड है वो किसी और लैंग्वेज की ओर बढ़ रहा है तो वो उस लैंग्वेज के लिए भी डेवलपर्स को ढूंढ कर लाएगा और अपनी कंपनी को उस तरफ लेकर जाएगा कि वो मार्केट में रह सके, मार्केट में टिक सके। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेटर स्किल, यानी कि उसके अंदर मोटिवेट करने की स्किल्स होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है गुड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एबिलिटीज। गुड अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि वो अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बातों को सुने और समझे, प्लस उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करे और उनको अच्छे से सिखाए भी।